क्या आपको पता है, अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली है, अगर मेहनत के बाद भी सुख नहीं मिलता, अगर गरीबी, दुख और अपमान इंसान को तोड़ने लगते हैं, तो इसका कारण हालात नहीं, हमारा दृष्टिकोण है। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में सिखाई। इस चित्र में श्री कृष्ण एक गरीब व्यक्ति के सामने खड़े हैं। गरीब व्यक्ति घुटनों के बल झुका है, हाथ जुड़े हैं, आंखों में डर, भूख और असहायता है। और श्री कृष्ण न तो उसे धन दे रहे हैं, न ही स्वर्ग का लालच, वे उसे ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि गीता का सबसे बड़ा दान ज्ञान है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य का दुख उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति और अपेक्षाओं से पैदा होता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मैं जो हूं वही पर्याप्त है, उसी दिन दुख का अंत शुरू हो जाता है। यह गरीब व्यक्ति श्री कृष्ण से भीख नहीं मांग रहा, वह दिशा मांग रहा है। और श्री कृष्ण उसे सिखा रहे हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह कल तुम्हारे भाग्य में होगा, अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है। गीता हमें सिखाती है कि गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन निराशा पाप है। जो व्यक्ति हालात को भगवान मान लेता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और जो भगवान को मार्गदर्शक मान लेता है, वह हालात से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण उस गरीब से कह रहे हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे चरित्र से है। दुनिया तुम्हें तब तक छोटा समझेगी जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे। गीता का ज्ञान यह नहीं सिखाता कि सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि दुख के बीच भी शांत कैसे रहा जाए और अभाव में भी विश्वास कैसे जिया जाए। जब श्री कृष्ण उस गरीब के सिर पर हाथ रखते हैं, तो वह हाथ सिर्फ आशीर्वाद नहीं, साहस है। यह संदेश है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन वह तुम्हारे हिस्से का कर्म तुम्हारे लिए नहीं करेगा। गीता कहती है, जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो नहीं मिला उसकी ईर्ष्या मत करो, जो आज है उसे पूरे मन से जियो, क्योंकि जो मन वर्तमान में स्थिर है, वही वास्तव में धनी है। आज की दुनिया में लाखों लोग अमीर होकर भी दुखी हैं और कई लोग गरीब होकर भी शांत। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने गीता को समझा है और दूसरे ने सिर्फ पैसा। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश साफ है, जीवन में सबसे बड़ा धन आत्मज्ञान, धैर्य और कर्म है। कर्म का पूरा अर्थ गीता की दृष्टि से, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। एक पल भी ऐसा नहीं जब मनुष्य बिना कर्म के रह सके। सोचना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है, डर जाना भी कर्म है, और साहस दिखाना भी कर्म है। लेकिन समस्या कर्म करने में नहीं, समस्या है कर्म के पीछे छिपी इच्छा में। जब मनुष्य कर्म इस सोच से करता है कि मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, फल मेरे पक्ष में होगा या नहीं, तब वही कर्म बंधनों की जंजीर बन जाता है। और जब वही कर्म इस भाव से किया जाए कि यह मेरा कर्तव्य है, यह सही है, यह मुझे करना ही है, तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म से भागना समाधान नहीं है। जो कर्म से भागता है वह डर से भागता है, और डर से भागा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। गीता में कर्म के 3 रूप बताए गए हैं। एक, सकाम कर्म, जो कर्म फल की इच्छा से किया जाए। यह कर्म आपको कुछ दे सकता है, लेकिन बदले में आसक्ति, अहंकार और चिंता भी देता है। 2, निष्काम कर्म, जो कर्म बिना फल की चिंता के किया जाए। यही कर्म आत्मा को शुद्ध करता है। यही कर्म इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। 3, विकर्म, जो कर्म गलत उद्देश्य से किया जाए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, वह भविष्य में दुख बनकर लौटता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति कर्म को छोड़कर फल के पीछे भागता है, वह जीवन भर असंतुष्ट रहता है। कर्म का सही अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ सह लेना है। कर्म का अर्थ है जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होना, और जो सही है उसे निभाना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कर्म का सबसे गहरा रहस्य यह है, कर्म तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, कर्म तुम्हें बनाता है। तुम आज जो कर्म कर रहे हो, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। न लोग, न समय, न हालात। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि ईश्वर सब देख रहा है, वह कभी गलत कर्म नहीं कर सकता। और जो यह सोचकर कर्म करता है कि सब मेरा है, वह कभी सही कर्म नहीं कर पाता। इसलिए गीता का अंतिम संदेश यह है, कर्म करो, लेकिन अहंकार छोड़कर। संघर्ष करो, लेकिन शिकायत छोड़कर। जीवन जियो, लेकिन भय छोड़कर। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब जीवन यात्रा बन जाता है। कर्म से आगे समर्पण, बोध और मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य कर्म करना सीख ले, तो अगला चरण है कर्म में समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं केवल माध्यम हूं, तब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और बैठ जाओ। गीता सिखाती है कि पूरा प्रयास करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही संतुलन है, यही जीवन का सत्य है। कर्म के आगे एक और बड़ा सत्य है, आसक्ति का त्याग। आसक्ति केवल वस्तुओं से नहीं होती। आसक्ति होती है सम्मान से, अपमान से, सफलता से, और यहां तक कि दुख से भी। जब कोई व्यक्ति अपने दुख को ही अपनी पहचान बना लेता है, तब वह दुख भी उसकी आसक्ति बन जाता है। गीता कहत ई है, जो हर स्थिति में स्वयं को स्थिर रखे, वही सच्चा योगी है। कर्म के आगे आता है स्थितप्रज्ञ का भाव, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सुख में फूले नहीं और दुख में टूटे नहीं, जो प्रशंसा में अंधा न हो और निंदा में बिखरे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। फिर आता है कर्म का सबसे ऊंचा रूप, कर्मयोग,
जब कर्म बोझ नहीं रहता बल्कि सेवा बन जाता है। जब काम केवल पेट के लिए नहीं, आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता है। कर्मयोगी वही है जो झाड़ू लगाते हुए भी उसी श्रद्धा से कर्म करता है जैसे कोई पूजा करते समय करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में हर कर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। गीता का यह भी कहना है, जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है उसका कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। कर्म के आगे का अंतिम सत्य है ज्ञान। जब कर्म और ज्ञान एक हो जाते हैं तब मनुष्य को यह समझ आ जाता है कि न वह केवल शरीर है, न केवल परिस्थितियों का गुलाम है, वह एक चेतना है जो अनुभव लेने इस संसार में आई है। और जब यह बोध हो जाता है तब न डर बचता है, न लालच, न ही मृत्यु का भय। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता बल्कि एक पाठशाला लगता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, कर्म करो लेकिन बंधन मत बनाओ, जीवन जियो लेकिन भ्रम में मत पड़ो। सब कुछ बदलता है लेकिन जो बदलता नहीं वह है तुम्हारा धर्म। और जो अपने धर्म में स्थिर है वही वास्तव में मुक्त है।